दोस्तों, यह वीडियो सनातन धर्म के 5 मूल स्तंभों के विषय में है। हमने एक अन्य वीडियो में धर्म की परिभाषा नाम के वीडियो में लघु रूप से सनातन हिंदू धर्म के मूल 5 स्तंभों की चर्चा की थी। क्योंकि यह 5 स्तंभ सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अति आवश्यक हैं, तो इसके ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में व्यक्ति के आचरण को ही मूल धर्म माना गया है। इस आचरण को मुख्यतः 5 भागों में बताया जा सकता है। दोस्तों, इन आचरणों को अपनाए बिना यह भी कहा गया है कि वेदों में जितनी विद्याएं हैं, मानव उनका लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक मानव का आचरण सही ना हो। यहाँ तक कि समस्त साधनाओं व तपस्याओं का मूल आधार मनुष्य के आचरण को ही माना गया है। इसका अर्थ यह है कि बिना इन आचरण के 5 मुख्य स्तंभों का अनुसरण किए हम हिंदुओं की समस्त प्रार्थनाएं, तीर्थ इत्यादि व्यर्थ ही हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में अन्य समुदायों के प्रभाव में आकर हम हिंदू अपने सनातन धर्म के यह 5 मूल आचरण ही भुला चुके हैं। लगभग समस्त हिंदू समाज पथभ्रष्ट हो चुका है, अतः इनको समझना अति आवश्यक है। वह समझने के पश्चात इन आचरणों को जीवन में उतारना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, तभी आपके किए गए जितने भी धार्मिक कर्म हैं वे भगवान द्वारा स्वीकार्य होंगे व आपकी प्रार्थनाएं सफल हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको विस्तार से आपको बताते हैं। मनुस्मृति के अनुसार आचारा परमो धर्मा श्रुतयुक्ता स्मार्त एव च तस्मादस्सन्मिन् सदा युक्तो नित्यम स्यादात्मबन्धविचा। यानी कि जो एक व्यक्ति का आचरण है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह श्रेष्ठ आचरण में सदा निरंतर प्रयत्नशील रहे। यानी कि मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म मनुष्य का आचरण है, और इस कारण संसार में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी उन्नति चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपना आचरण सही करना पड़ेगा। वर्तमान समय में अनेकों पाठशालाएं खुली हुई हैं जो कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन इत्यादि के नाम पर अनेकों व्यक्ति उनसे जुड़े भी हैं, परंतु उनके समस्त प्रयास व्यर्थ हैं यदि उनका आचरण सही नहीं है। तो अध्यात्म की ओर चलने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपना आचरण ठीक करे। दोस्तों, मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि आचारो दिच्यतो विप्रो न वेदफल मश्नुते आचार्येण तु संयुक्तम संपूर्ण फल भाग भवेत्। यानी कि जो धर्म आचरण से रहित द्विज है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूपी फल को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो वेद विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है उसे ही संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे वेदों में, ग्रंथों में हजारों की संख्या में अनेक प्रकार की भगवान व देवी देवताओं के लिए स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, स्तोत्र, साधनाएं व अन्य अनुष्ठान दिए गए हैं। दोस्तों, पहले तो यह समझें कि ये समस्त प्रार्थनाएं व अनुष्ठान यदि वेदोक्त रूप से ही किए जाएं, वेदोक्त रूप यानी कि संस्कृत भाषा में जिस प्रकार ग्रंथों में उनकी विधि बताई गई है उन विधियों के अनुसार ही ये कर्म किए जाएं, तो वे मानव जीवन को सुखी बनाते हैं। यानी कि यदि हम वेदों के अनुसार प्रार्थनाएं करें तो वे अवश्य ही सुखी जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। यही प्रार्थनाओं
की पद्धतियां हम आपको विस्तृत रूप से अन्य वीडियो में बताएंगे, परंतु उन प्रार्थनाओं को जानने व करने से पहले यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम व्यक्ति अपना आचरण शेष करे, यानी कि अपने को एक उच्चतर स्तर पर लेकर आए। यदि व्यक्ति का आचरण ही दूषित होगा तो निश्चय ही इन प्रार्थनाओं का फल नहीं मिल पाएगा। यानी कि यदि आचरण ही शेष नहीं है तो सनातन हिंदू धर्म के अनुसार अन्य समस्त धर्म कर्म व्यर्थ ही है। मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलमाचारम जिगृहु परमा। इस प्रकार धर्माचरण से ही धर्म की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि देखकर मुनियों ने सब तपस्याओं का मूल आधार आचार धर्माचरण को ही स्वीकार किया है। यानी कि सनातन धर्म में धर्म कर्मों की जितनी भी मुख्य धाराएं हैं, जैसे कि स्तुतियाँ, स्तोत्रोच्चारण, साधनाएं, अनुष्ठान इत्यादि, यानी कि सनातन धर्म में बताए गए समस्त धर्म कर्म करना व्यर्थ है यदि धर्माचरण का पालन ना हो। तो दोस्तों, यदि व्यक्ति का आचरण ही मूल धर्म है तो वे आचरण क्या है? मनुस्मृति में मनुष्य के लिए 5 मुख्य आचरण बताए गए हैं। तो दोस्तों, वे 5 मुख्य आचरण इस प्रकार हैं। पहला है सत्य का आचरण, यानी हमेशा सत्य ही बोलना, हर परिस्थिति में सत्य का ही अनुसरण करना, सत्य का पालन करना। दोस्तों, कहने में तो यह बहुत सरल है कि हर मानव को सत्य का ही आचरण करना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं कि झूठ बोलना हिंदू सामाजिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। छोटी छोटी बातों में व्यक्तियों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। यहाँ तक कि कार्य व्यवहार में, नौकरी इत्यादि में अब यह माना जाने लगा है कि बिना झूठ बोले तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े नेता तो जनमानस के समक्ष इतने आराम से झूठ बोल जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता से सामान्य परिस्थितियों में अकारण ही झूठ बोलते रहते हैं। सेल्समैन तो अपना सामान बेचने के लिए झूठ का सहारा लेते ही है। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों का तो सारा काम ही झूठ पर चलता है। अदालतों में बड़े से लेकर छोटे से छोटे मुकदमे में लगभग समस्त जन झूठ का सहारा लेते हैं। अतः भारत में झूठ बोलना एक सामान्य आचरण बन गया है। किसी को भी झूठ बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। परंतु दोस्तों, झूठ बोलने से क्या क्या हानियां उठानी पड़ती हैं वह मैं संक्षेप में बताता हूँ। पहला तो झूठ बोलने से आप अपने को ही कमज़ोर कर देते हैं, अपने व्यक्तित्व को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि भीतर से तो आपको मालूम ही होता है कि आपने गलत काम किया है। इस कारण यदि आपका झूठ पकड़ा जाए तो पूर्ण शक्ति के साथ आप यह नहीं कह सकते कि आपने सच बोला। दूसरा, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अलग अलग व्यक्तियों से आपको अलग अलग झूठ बोलना पड़ेगा, जिनको फिर याद रखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति से आपने क्या कहा। फिर जब झूठ कई हो जाएंगे तो आप इसी में ही उलझे रहेंगे कि किस प्रकार अपना मुंह छिपाया जाए। एक बार आपके साथियों अथवा जानने वालों को पता चल गया तो उनका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। तीसरा, विशेषकर जो नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपको नौकरी दे रहा है उसे आपकी निष्ठा की अधिक आवश्यकता होती है, ना कि आपके हुनर की। तो आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है। तब व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है।
और सनातन हिंदू धर्म में तो सत्य को भगवान ही माना गया है। सत्य का आचरण करें, फिर आप देखेंगे कि आप में अपने आप ही शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। और आप यदि प्रण कर लें कि आप सत्य ही बोलेंगे, तो आप में असीम शक्तियों का संचार होना निश्चित है। दूसरा दोस्तों, दूसरा स्तंभ है अहिंसा। वर्तमान समय में अहिंसा के सही अर्थ से हिंदू जनमानस पूर्णतया भटक चुका है। दोस्तों, वर्तमान समय में अहिंसा का अर्थ नॉन वायलेंस यानी कि किसी प्रकार की भी हिंसा ना करना हिंदुओं को समझाया गया है। जनमानस को समझाया गया है कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। परंतु दोस्तों, यह अहिंसा की परिभाषा नहीं है। वेदों के अनुसार अहिंसा का अर्थ है निर्दोष जीवों की हत्या ना करना। हाँ दोस्तों, अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई आपके सामने आपको मारने के लिए खड़ा हो तो आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है। वर्तमान समय में जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुसरण करके भोजन के लिए जो लाखों निर्दोष जीवों की हत्या हो रही है, वह हिंसा है। अकारण ही किसी की हत्या कर देना, मारना पीटना, यह हिंसा है। अपने से दीन लोगों पर अत्याचार करना, यह हिंसा है। बच्चों महिलाओं के साथ मारपीट करना हिंसा है। और सनातन हिंदू धर्म के जो अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, रामायण, श्री दुर्गा सप्तशती, उनमें तो बताया गया है कि धर्म की स्थापना के लिए यदि हिंसा की जाए तो वह उचित है। धर्म यानी मानव के लिए बताए गए यह 5 आचरण समस्त ग्रंथों में जो संग्राम के विषय में बताया गया है, वे धर्म की पुनः स्थापना हेतु ही किए गए हैं, न कि अकारण जनमानस की हत्या के लिए। हमारे भारत के इतिहास में जब जब अधर्म ने मुंह उठाया है, तो हर बार धर्म की पुनः स्थापना हेतु संग्राम हुए हैं। तो दोस्तों, अहिंसा के विषय में जो आपके मन में गलत धारणाएं बैठ चुकी हैं, उन्हें निकालें व जो शास्त्रों में बताया गया है उसे समझें। दोस्तों, तीसरा जो मुख्य स्तंभ है वह है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी ना करना। दोस्तों, वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के रूप में भारत में सरकारी कोष व देश की संपदा की जितनी चोरी हो रही है, वह कदाचित पहले कभी भी नहीं थी। सरकारी नौकरी का पर्याय तो अब सरकारी धन की लूट ही बन चुका है। वर्तमान समय में जो व्यक्ति चोरी के नए नए रास्ते खोजता है, उसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। जब चोरी की जाती है तो झूठ भी बोलना पड़ता है। तो एक दुराचरण दूसरे दुराचरण करने को प्रोत्साहित करता है। भारत में छोटी मोटी चोरी करने वाला तो पकड़ा जाता है व जेल में डाल दिया जाता है, परंतु बड़ी चोरी करने वाला समझदार व रसूखदार माना जाता है। दोस्तों, कोई भी चोरी करने से पहले व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि चोरी ना करना सनातन धर्म के मूल स्तंभों में से एक है। तो यदि कोई चोरी कर रहा है तो यह समझ ले कि कोई भी दुराचरण करने से पाप कर्म तो होगा ही, और उस पाप कर्म के कारण व्यक्ति को दुख तो भोगना पड़ेगा ही, तथा किसी भी प्रार्थना का फल भी निश्चय ही नहीं मिल पाएगा, तथा उसके पश्चात समस्त धर्म कर्म फिर व्यर्थ ही है। दोस्तों, चौथा मूल स्तंभ जो है वह है ब्रह्मचर्य का पालन। वर्तमान समय में आधुनिक भारत में इस तथ्य को भी पाश्चात्य जगत के प्रभाव में भुला दिया गया है। दोस्तों, पहले तो यह समझें कि ब्रह्मचर्य क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह पूर्व
यौन संबंध न बनाना तथा विवाह पश्चात अपने पति या पत्नी के प्रति विश्वास को न तोड़ना। परंतु दोस्तों, भारत में पाश्चात्य जगत के अंधे अनुसरण के कारण ये दोनों कृत्य बेहिचक बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिसका खमियाजा भी समाज पूर्ण रूप से भुगत रहा है। यह एक आश्चर्य ही है कि भारत का फिल्म जगत भी इस प्रकार के घिनौने कृत्य को बढ़ चढ़ के दिखा रहा है। समाज भी इस प्रकार के कृत्य को अब सामान्य समझने लगा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक दुराचरण दूसरे दुराचरण करने पर मजबूर करता है। व्यक्ति को एक दुराचरण छुपाने के लिए अन्य दुराचरणों का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी दुराचरण का परिणाम सुखद तो हो ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए शायद ही दुराचरण किसी प्रकार का सुख दे, परंतु दीर्घ समय में दुराचरण के भयानक परिणाम किसी न किसी रूप में भोगने पड़ते ही हैं। और दोस्तों, पांचवा मूल स्तंभ है अपरिग्रह, यानी दूसरों की वस्तुओं को हड़पने की चेष्टा न करना। दोस्तों, वर्तमान समय में इस दुराचरण में भी भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है। माता पिता की संपत्तियों को हड़पना, किसी दूसरे की अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लेना, अपने सगे संबंधियों की संपत्तियों को हड़पना इत्यादि दुराचरण अब भारतीय समाज में अधिक फैल चुके हैं। नित्य समाचार पत्र इन्हीं समाचारों से भरे रहते हैं, जबकि यह भी सनातन धर्म के एक मूल स्तंभों में है कि अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह पांच अति महत्वपूर्ण सनातन धर्म के मूल स्तंभ हैं, जिन्हें धन के लिए व पाश्चात्य जगत के अंधे अनुसरण के कारण भारतीय समाज भुला चुका है। यह एक अचंभा ही है कि कोई भी धार्मिक संस्था व कोई भी धर्मगुरु सनातन धर्म के इन मूल स्तंभों को जनमानस को नहीं बता रहा है। दोस्तों, यह पांच आचरण का पालन न करने से जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, अपितु इन आचरणों का पालन न करने से आपके समस्त धर्म कर्मों प्रार्थनाओं का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले इन आचरणों का पालन नितांत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहते हैं, वे इन सिद्धांतों को समझें व इन सिद्धांतों का पालन करके अपने व्यक्तित्व को उच्चतर स्तर पर लेकर जाएं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें व लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।